हेलो, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। और मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो बेटा, आज आपको पता कि हम जैसे केमिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको 11th क्लास में, 10th क्लास में, 9th में, 8th में तब से ये टॉपिक चल के आ रहा है आपके पास, और ये कैलकुलेशंस के लिए बहुत जरूरी होता है। इवन के जो दूसरे चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर भी इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट के कुछ फंडामेंटल्स को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं, बन जाइए मेरे साथ। तो चलिए, मोल कॉन्सेप्ट। तो भाई, मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है? मोल कॉन्सेप्ट का नाम सुनकर इंसान के दिमाग में क्या आता है कि भाई कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ स्टिक्योमेट्री है, कुछ काउंटिंग है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों एक हवा बना हुआ है भाई। एक हवा जैसे बच्चा समझता कि पता नहीं कितना मुश्किल है, लेकिन बेटा इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ये बड़ा आसान है और बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, तो छोटे से छोटा बच्चा भी इसको कर सकता है। चलिए देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा है क्या जिससे बच्चा डरता है, और उस डर को बेटा दूर भगाते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है और हमें जीतना है। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से कैसे रिलेटेड है, आइए समझते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में ना दरअसल क्या होता है, मोल और नंबर रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं। ठीक है, मोल एंड नंबर रिलेशनशिप मतलब क्या है इस बात का। जैसे हमने बेटा पढ़ा हुआ है कि एक दर्जन यानी कि 1 डजन के बीच कितनी चीजें होती हैं, तो 1 डजन में होती हैं 12 चीजें। ठीक है, उसी तरह से मोल कोई हवा नहीं है, मोल भी एक नंबर ही है। ठीक है, मोल इज ऑल्सो ए नंबर। जिस तरह से हम एक दर्जन से घबराते नहीं हैं, उसी तरह से हमें मोल से भी घबराना नहीं है बच्चे। 1 डजन अगर 12 के इक्वल है तो 1 मोल किसके इक्वल होगा? वो बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, हम अपनी डेली लाइफ में डजन ग्रॉस यूज करते हैं, तो 1 ग्रॉस किसके इक्वल होगा? 12 दर्जन के बराबर, मतलब 144। इसी तरह से 1 मोल इज ऑल्सो ए नंबर, और वो नंबर क्या है? बस उस नंबर को बेटा आपको याद करना है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। बस इतनी सी बात है। इसी नंबर से घबराकर बच्चे न्यूमेरिकली छोड़ देते हैं। क्यों है भाई इतना मुश्किल? ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल सा है। 1 मोल इज ए नंबर। ओके, और इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि इसको एवोगैड्रो ने निकाला था, इसको एवोगैड्रो ने ढूंढा था इस नंबर को। उसी की मेजरमेंट का ये नतीजा है बेटा कि आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये रिलेटेड है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस के साथ, मतलब कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ रिलेटेड है। अगर मैं बोलूं 1 मोल एटम्स, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। अगर मैं बोलूं 1 मोल मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बोलूं 1 मोल आयंस, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 आयंस। बस ये नंबर है बेटा 1 मोल। ओके, तो सिंपल सी बात है कि 1 मोल अगर मैं बात करूं तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम, मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी हम कह सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, बस पार्टिकल्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूं 2 मोल्स की, तो भाई 2 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? इससे डबल होंगे। डबल मतलब 12.044 इंटू 10 पावर 23। 1 मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, और 2 मोल्स में 12.044 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हाफ मोल की, तो ये हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना? 3.011 बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 3.011 इंटू 10 पावर 23। तो आप देखिए बेटा कितना आसान है ये।
पता नहीं क्यों बच्चों को घबराहट होती है मोल का नाम सुन के कि भाई मोल वाले न्यूमेरिकल्स आ गए, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो बेटा इस बात को थोड़ा समझिए, जिस तरह से एक दर्जन है, एक ग्रॉस है, उसी तरह से एक मोल है। ठीक है, मोल इज ए नंबर, और उस नंबर से क्यों डरते हो भाई? नंबर कोई डरने वाली चीज है नंबर? ठीक है, नंबर इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेट। ओके, चलिए देखते हैं 1 मोल जो है बेटा वो मास के साथ कैसे रिलेटेड है। तो 1 मोल मास के साथ रिलेटेड है। अगर आप 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हो या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो भाई कार्बन का जैसे मास है 12 ग्राम। ठीक है, 12 का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन को मैं 1 मोल बोलूंगा। जितना एटम का एटॉमिक मास होता है या जितना किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, वो बेटा 1 मोल ही माना जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, तो 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 1 मोल के बराबर। 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23। सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, तो 1 मोल एटम्स का जो मास होगा वो 23 ग्राम्स होगा, अगर वो एटम सोडियम के हैं तो। इसी तरह से अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक वेट है बेटा वो है 44 ग्राम, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट उसका 44 ग्राम है, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं 24 ग्राम ऑफ कार्बन की, तो इसमें कितने मोल्स होंगे बच्चे? 24 ग्राम। देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन में 1 मोल होता है, जितना किसी का एटॉमिक वेट हो उसके उतने ही ग्राम 1 मोल के बराबर होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक वेट है 12, तो 12 ग्राम का मतलब 1 मोल। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल। तो ओके, तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब है 2 मोल्स। इसी तरह से अगर मैं, जैसे कि सोडियम है उसका मास है 23 ग्राम, अगर मैं उसका हाफ कर दूं 11.5 ग्राम, तो वो हाफ मोल के बराबर होगा। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 44 ग्राम, अगर मैं 44 का डबल कर दूं 88 ग्राम, तो वो 2 मोल के बराबर होता है। ओके, और अगर मैं अमोनिया जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 17, उसको अगर मैं डबल कर दूं 34 ग्राम, तो इसका मतलब कि वो 2 मोल्स होंगे। समझ लगी बात? इतनी सी बात है बस। जस्ट डिस्क्रीट मल्टीप्लिकेशन आपको करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, जितना किसी एटम का एटॉमिक मास है या फिर जितना किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ ए गैस। अगर मैं गैस का नाम लूं, देखिए पार्टिकल्स का नंबर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद है मेरे पास मोल एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। पहले मैंने आपको दिखाया मोल और मास रिलेशनशिप, अब है मोल एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। मोल को मास, वॉल्यूम और नंबर तीनों में आप लिख सकते हो। नंबर अगर होगा तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, मास अगर होगा तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर वॉल्यूम होगा तो 1 मोल ऑफ गैस at STP and NTP is equal to 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यहां पर STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब जो टेम्परेचर होगा वो आपको 273 केल्विन लेना होता है, और प्रेशर जो है वो आपको 1 एटमॉस्फेयर या फिर 760 mm ऑफ मर्करी लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसका मतलब होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मैं कहूं 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो इसका मतलब कि अगर मैं 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 67.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस। और अगर मैं बात करूं हाफ मोल ऑफ अमोनिया गैस, तो इसका हाफ हो जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस। ठीक है, तो बस मोल को आपको नंबर में कैसे लिखना है, मोल को आपको मास में कैसे लिखना है, और मोल को आपको वॉल्यूम में कैसे लिखना है, बस ये 3 चीजें बेटा क्लियर होनी चाहिए, तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक रिकैप दिखाता हूं। देखिए हमने क्या सीखा कि देखिए बेटा ये बड़ी कमाल की चीज है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बड़ी कमाल की चीज है। 1 मोल इज कैन बी कन्वर्टेड टू नंबर
मास एंड वॉल्यूम, हमने तीनों रिलेशंस पढ़े। अगर नंबर की बात करें तो इसका इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23। अब चाहे वो पार्टिकल एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं बात करूं मास की, तो वो एटम के केस में एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे कार्बन का मास 12 ग्राम और सोडियम का मास 23 ग्राम, CO2 का मास 44 ग्राम और अमोनिया का मास 17 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड और एटम इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, और वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट STP और NTP। तो बस इतनी सी बेटा बात है। अब हम इनको इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आपको दिमाग में घुस गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जस्ट एक नंबर है और उस नंबर को हम मास, वॉल्यूम और नंबर तीनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको रिप्रेजेंट मत करो, इसको इंटर कन्वर्ट करके दिखाओ, आपस में कैसे, न्यूमेरिकल कहां से बनेगा बेटा, न्यूमेरिकल यहीं से तो बनेगा। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, इंटर कन्वर्जन से, कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो। 2 मोल में कितने एटम है, 4 मोल में कितने मॉलिक्यूल है, इतने एटम्स हैं, इसमें कितने मोल्स आएंगे, ये सारा कुछ बेटा आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो चलिए मोल्स को करते हैं इंटर कन्वर्ट। अगर आपको मोल को बेटा नंबर में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है या वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो छोटी छोटी 3 बातें आपको याद रखनी होंगी। अगर आपको मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसको जितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर के साथ। अगर 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, अगर 2 मोल्स हैं तो डबल होंगे, 3 मोल्स हैं तो ट्रिपल होंगे। ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने एवोगैड्रो नंबर के साथ। और अगर आपको मास में कन्वर्ट करना है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक वेट के साथ या मॉलिक्यूलर वेट के साथ। ठीक है, जितने मोल्स होंगे उसको उतने ही मोल्स के मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर मेरे पास 2 मोल्स हैं कार्बन के, इसका मतलब कि 2 × 12। अगर मेरे पास 4 मोल हैं CO2 के तो 4 × 44। समझ लगी बात? तो बड़ा सिंपल सा है बेटा। और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में तो मल्टीप्लाई करना होगा 22.4 लीटर्स पर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं नंबर्स को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं बेटा डिवाइड करूंगा उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ, ना कि मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं मास को मोल्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करूंगा उसको एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से। और अगर मैं वॉल्यूम को कन्वर्ट करना चाहूं मोल्स में, देन आई विल डिवाइड इट बाय 22.4 लीटर, ना कि मल्टीप्लाई। तो ये इसकी इंटर कन्वर्जन है। इसको एक बार सारा इकट्ठा देखते हैं। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर मोल कन्वर्ट होगा नंबर में, मास में या वॉल्यूम में, और डिवाइड करने पर नंबर, मास, वॉल्यूम वापस मोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस इतना याद रख लो। इस पेज का बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। कभी भी जिंदगी में मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपसे दावा करता हूं। तो एक बार इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, या फिर गिवन मास को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया जाता है, और या गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया जाता है वॉल्यूम के साथ। तो इस तरह से मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, पार्टिकल्स के केस में पहला फॉर्मूला, मास के केस में बीच वाला फॉर्मूला, और वॉल्यूम के केस में तीसरा फॉर्मूला लगता है। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ग्राम्स। 1 मोल इज इक्वल टू नंबर। ओके, और इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के केस में आप किस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं एट STP तो वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन 1 है मेरे पास 1 लीटर, 22.414 लीटर, 6.05 × 10⁻23 लीटर्स, या 22.414 ml। तो बेटा इसका जो आंसर है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि बी ऑप्शन इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ऑफ CO2 गैस।
तो भाई इसका ऑप्शंस ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पी ऑप्शन आएगा। कैसे आया ये देखिए बेटा, वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 22.4 लीटर्स। दिस इज द मेन फॉर्मूला। और इसके बाद है हमारे पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 ग्राम्स ऑफ इथिलीन। अगर बात करें 4 ग्राम्स ऑफ इथिलीन की, तो एसटीपी पर उसकी कितनी वॉल्यूम होगी। तो बेटा वॉल्यूम देखते हैं, इथिलीन की जो वॉल्यूम है वो कैसे आएगी। इथिलीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28 ग्राम्स, 28 ग्राम्स यानी कि 22.4 लीटर्स, लेकिन उसने कितना पूछा, 4 ग्राम्स का पूछा। तो 4 ग्राम्स को मैं क्या करूंगा, 22/28 इंटू 4, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का, और उसको हम यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल में। यहां पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम्स ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। तो ऑप्शंस है हमारे पास ए बी सी डी, तो लगाइए फॉर्मूला और आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एटॉमिसिटी। अगला फॉर्मूला है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.224 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर गिवन। तो बेटा इस फॉर्मूले को लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा सी। अगर 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 है तो 0.224 कितने मोल्स होगा। तो सिंपल देखने से पता चल रहा है कि 0.01 मोल। अगला फॉर्मूला देखते हैं बेटा, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने होंगे। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है 100, तो 10 में कितना होगा भाई मोल, 0.5 यानी कि हाफ। 100 ग्राम इज इक्वल टू 5 N। अगला है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर। तो भाई वाटर के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन कितनी होती है, 16 ग्राम होती है। तो 1 मोल में अगर 16 ग्राम है तो 3.6 मोल्स में कितनी होगी, 16 को 3.6 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस जानना चाहते हैं। और अगर आपको किसी स्पेशल वीडियो की नीड है, कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता है, तो बेटा आप इसको कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कर दीजिए, हम आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। थैंक यू बेटा।